नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गेहूं में हम पहला पानी लगाते हैं वो कितने टाइम पे लगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में, क्या उसका टाइमिंग रहेगा, पहले पानी के साथ में हम कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालें, कौन से ऐसे खाद डालें जिससे कि हमारा जो गेहूं का पौधा है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, उसकी जो जड़ें हैं बहुत तेज़ी से बढ़े, सफ़ेद जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास हो, उसमें पीलापन की समस्या ना आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हमें अधिक से अधिक पैदावार मिले। लास्ट में जब हवाएं चलती है तो हमारा गेहूं का पौधा गिरे नहीं, उसमें जो गेहूं रहे वो चमकीला रहे, अधिक से अधिक हमें उत्पादन मिले। इन सब विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए किसान भाइयों इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट में जो हम एक ऐसे स्प्रे के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जिस स्प्रे के मात्र एक दफ़े करने से आपकी बाड़ी चाहे गेहूं की कितनी ही दबी हुई हो, कितना ही उसमें पीलापन हो, कितनी ही कमज़ोर बाड़ी हो, मात्र एक स्प्रे करने से आपकी जो गेहूं का प्लांट है बहुत ही हरा भरा हो जाएगा, उसमें जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास होगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। जो किसान भाई किसान मित्रा चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसान भाइयों कि आखिर पहला पानी कितने टाइम पे लगाना चाहिए। जनरली किसान भाइयों जो हमारे इंडिया की जो मिट्टी है, हिंदुस्तान की जो हमारी मिट्टी है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी है। कहीं पे हल्की मिट्टी है, कहीं पे मीडियम मिट्टी है और कहीं पे भारी मिट्टी है। तो उस हिसाब से हमें हमारी फसल में पानी देना चाहिए। जैसे कि हमारी जो कुछ एरिया में हल्की मिट्टी है उसमें हमें 18 से 20 दिन में पानी लगाना चाहिए। जो मीडियम साइज़ की मिट्टी है उसमें हमें जो 22 से 23 दिन होते हैं उस पीरियड में पानी लगाना चाहिए। और कुछ एरिए जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उनमें हमारी जो भारी मिट्टी है उसमें जो पानी को इंस्टॉल करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप 25 से 28 दिन के बीच में पानी लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों ये तो हुआ पानी लगाने का सेकुलर। अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले, कौन सा खाद ऐसा डाले जिससे कि हमारे जो गेहूं की पौधा है उसको तेज़ी से विकास मिले, तेज़ी से उसमें जड़ों का विकास हो और जब लास्ट में हवाएं चलती है तो वो गिरने की समस्या जो आती है वो गिरने की समस्या ना आए। तो जो नंबर 1 पे किसान भाइयों हमने रखा है वो रखा है यूरिया यानी कि नाइट्रोजन। किसान भाइयों जो पहला पानी हम लगाते हैं और जो 25 दिन के आसपास समथिंग हम पहला पानी लगाते हैं उस समय हमारी जो गेहूं का पौधा होता है उसको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट्रोजन की होती है, यानी कि यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता उस समय हमारे पौधे को होती है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन लेना है। नाइट्रोजन आपको किसान भाइयों हर हाल में अपने गेहूं की फसल में देना ही देना है। तो आप पहला जो हम खाद लेंगे वो लेंगे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। अब जो यूरिया हमको लेना है किसान भाइयों वो लेना है 1 एकड़ में 40 से 45 केजी। इसके बाद में किसान भाइयों जो दूसरा खाद हमको लेना है वो लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला। उसमें 2 तत्व होते हैं, जिंक के साथ में 15% आपको सल्फर भी मिलता है। तो जो दूसरा तत्व आपको लेना है किसान भाइयों वो लेना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट क्या आपके पौधे में काम करेगा? तो किसान भाइयों जो जिंक सल्फेट होता है वो गेहूं का विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। ये गेहूं में जड़ों का बहुत विकास करता है। जो अपने गेहूं की फसल में पीलापन होता है, चाहे वो किसी भी कारण हो, जैसे कि पड़ोस में किसी ने खरपतवार की दवाई मार दी हो या फिर
थोड़ी गीले में हमने गेहूँ उड़ा दी हो, या फिर सर्दी की वजह से या मौसम की वजह किसी भी कारण से जो पीलापन होता है वो उसको जिंक उसको बहुत तुरंत ही दूर कर देता है। जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व पड़े रहते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले किसी फसल को बोया है और उसमें हमने खाद दिया है और वो खाद वो फसल पूरा नहीं खा सकी, तो जो पोषक तत्व ऑलरेडी ज़मीन में रह जाते हैं उसको भी वो एब्जॉर्ब करके पौधे को पहुंचा देती है। यानी कि आपका जो फ्री में जो ज़मीन के अंदर पड़े हैं पोषक तत्व वो भी अपने पौधे को उपलब्ध करवा देती है। तो ये जिंक का बहुत ही अच्छा काम है। तो आपको दूसरे जो पोषक तत्व में लेना है वो जिंक सल्फेट लेना है। अब जिंक सल्फेट जो आपको लेना है वो 1 एकड़ में 10 केजी जिंक सल्फेट आपको लेना है। तीसरा जो किसान भाइयों आपको जो लेना है वो लेना है सल्फर। सल्फर आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो और दाने में भी ले सकते हो, यानी कि ग्रेनुअल में भी ले सकते हो। जैसे आप मतलब छींटा विधि से डालने की आपकी जो सुविधा उस हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन जो 90% सल्फर है वो आपको लेना है। अब सल्फर आपके प्लांट में क्या काम करेगा किसान भाइयों? जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हो सल्फर एक फंजीसाइड होता है, यानी कि ये जो आपके पौधे में जो फंगस की बीमारी होती है उसको भी दूर करता है। दूसरा कि जो सल्फर होता है किसान भाइयों वो जड़ों का विकास करने में बहुत ही सहायक तत्व होता है, यानी कि गेहूं की जो जड़ होती है उनका बहुत ही तेज़ी से विकास करेगा, सफ़ेद जड़ों का विकास करेगा। अगर जड़ों में कोई फंगस लगी हुई है तो उसको दूर करेगा, आपके पौधों में क्लोरोफिल बढ़ाएगा, चमक बढ़ाएगा, पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगा तेज़ी से, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ाएगा। और जब लास्ट में किसान भाइयों जो दाना हमारे गेहूं में पड़ता है बालियों में, तो उस दाने की चमक बढ़ाता है और उसमें वज़न बढ़ाता है। यानी कि आप जो 1000 दानों का अगर वेट करोगे सल्फर देने के बाद, तो जो सल्फर नहीं दिया है हमने जिस प्लांट में उससे ज़्यादा उसका वज़न होगा, तो और उसमें वजन बढ़ाने का काम भी करता है। दूसरा कि पौधे को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिससे कि किसान भाइयों हमारे जो गेहूं के पौधे में रोग आने की बहुत ही कम चांस होते हैं। गेहूं का जो मेन रोग होता है पीला रेतुआ, वो सल्फर उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। तो यानी कि आपको बगैर स्प्रे करे ही अपने प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब किसान भाइयों जो सल्फर आपको लेना है वो आपको लेना है 8 केजी, यानी कि 1 एकड़ में 8 केजी सल्फर लेना है। अब किसान भाइयों हमारे पास जो 3 खाद हो गए, यानी कि एक तो आपके पास यूरिया हो गया, दूसरा आपके पास जिंक सल्फेट हो गया, तीसरा आपके पास सल्फर हो गया। तीनों की मात्रा हमने बता दी है। यूरिया आपको 40 से 45 केजी लेना है, जिंक आपको 10 केजी लेना है और सल्फर आपको 8 केजी लेना है 1 एकड़ में। तीनों को आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है किसान भाइयों कि खाद को हमें पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप खाद को पानी से पहले देना चाहिए, क्योंकि जब हम पहला पानी लगाते हैं तो ज़मीन हमारी उसके कण कण खुले हुए होते हैं, जो हम खाद देंगे वो सीधा जड़ों तक पहुंचेगा। तो आप पहले खाद को छींटा विधि से डाल दीजिए, फिर उसके बाद में पानी लगाइए। अब ये जो सारा सेकुलर हमने बताया किसान भाइयों, ये तो आपको बताया नीचे छींटा विधि से डालने के लिए। उसके बाद भी किसान भाइयों अगर आपकी फसल कुछ ज़्यादा कमज़ोर है या फिर पहला पानी देने के बाद आपने उसमें खरपतवार का स्प्रे किया उस वजह से पीलापन आ गया हो, जो भी कारण से अगर मान के चलो कमज़ोर है या पीलापन है, तो हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों स्प्रे करने से जो मोस्ट हमको जो फ़ायदा होता है वो ये होता है किसान भाइयों कि स्प्रे के रिजल्ट हमें बहुत ही तुरंत मिलते हैं। यानी कि जो खाद हम देते हैं उसके रिजल्ट हमें 10 से 12 दिन या 15 दिन में मिलते हैं, लेकिन जो स्प्रे हम करते हैं किसान भाइयों उसके रिजल्ट हमें तुरंत ही मिलते हैं, यानी कि हमारी फसल तुरंत एक्टिव हो जाती है। अब जो स्प्रे हमको करना है किसान भाइयों वो हमको लेना है जिंक। जो जिंक सल्फेट आता है
वो लेना है चिलिटेड फॉर्म में, क्योंकि चिलिटेड फॉर्म के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आता है, हमें कम क्वांटिटी लेने की आवश्यकता होती है। तो आपको जो चिलिटेड फॉर्म में जिंक सल्फेट लेना है, किसी भी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हैं। चिलिटेड ही आपको फेरस सल्फेट लेना है, और मैग्नीज जो होता है मैग्नीज सल्फेट, वो भी आपको चिलिटेड फॉर्म में लेना है। एक आता है किसान भाइयों आपको जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो आपको लेना है। ये चारों चीज़ आप लेकर अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। अब इसकी जो मात्रा रहेगी किसान भाइयों, वो जिंक जो चिलिटेड आपको लेना है 100 से 150 ग्राम। चिलिटेड जो फेरस लेना है आपको वो 100 से 150 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम जो सल्फेट लेना है किसान भाइयों, वो आपको लेना है 1 kg। और जो मैग्नीज सल्फेट लेना है वो आपको 500 ग्राम लेना है। ये जो सारे जो है किसान भाइयों, आपको 200 लीटर जो पानी होता है उसका डोज है, यानी कि 1 एकड़ का ये डोज है। इन सबको आप घोलकर आप अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे आपको कब करना है किसान भाइयों, जब आप पहला पानी लगा दे तो उसके 5 से 6 दिन के बाद में आपको स्प्रे करना है। आपको सूखे में किसान भाइयों स्प्रे नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको कभी भी सूखे में स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हमारी फसल में स्प्रे करते हैं तो उसमें नीचे पानी लगा हुआ होना चाहिए। बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप मतलब दोपहर के बाद में स्प्रे करें। तो ये जो हमने जानकारी दी है किसान भाइयों, ये आपके प्लांट को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसमें बहुत ही तेज़ी से कल्लों की संख्या बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लास्ट में जो गिरने की समस्या आती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह फॉलो करते हैं, वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं, अच्छी तरह चीज़ों को समझते हैं, तो किसान भाइयों हम दावा करते हैं कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें 1 एकड़ में आप आराम से 30 से 32 कुंटल उत्पादन आराम से ले सकते। एक दफ़े आप ये चीज़ें करके देखें किसान भाइयों, फिर आप जब अपने प्लांट में इतना उत्पादन ले लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जो चीज़ें बताई गई है वीडियो में वो सच्ची बताई गई है। अगर किसान भाइयों हम फिर से रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसानों तक भी हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि उन किसानों को भी फ़ायदा मिल सके जो कि इन चीज़ों से नहीं जानते हो। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ में। नमस्कार।